हाय एवरीवन, दिस विशेष सरवैया फ्रॉम IIT-DABB इंदौर। आज की वीडियो में हम कोर ब्रांचेस की रियलिटीज़ के बारे में बात कर रहे होंगे कि क्या कोर ब्रांचेस में स्कोप है या नहीं है, क्या हम कोर ब्रांचेस से आईटी फील्ड में जा सकते हैं या नहीं जा सकते, और भी आपके कोर ब्रांचेस को लेकर जो भी डाउट है वो सारे इस वीडियो के बाद क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अपने कॉलेज IIT-DABB इंदौर का ही एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ, और ज़्यादातर कॉलेज में कोर ब्रांचेस का यही हाल रहता है। पहली बात तो जो भी कोर ब्रांचेस की कंपनीज रहती हैं वो कम आती हैं, और सेकंड आती भी हैं तो बहुत कम पैकेज देती हैं। इसलिए जो ज़्यादातर कोर ब्रांचेस के बच्चे रहते हैं उनमें से ज़्यादातर बच्चे रहते हैं जो गेट की प्रिपरेशन करते हैं या फिर कोडिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि वो टेक कंपनीज में बैठेंगे तो वहाँ से उन्हें एक अच्छा पैकेज मिल जाता है। और आपके मन में एक और डाउट आ रहा होगा कि ऐसा CSIT में क्या है कि ज़्यादातर बच्चे कोर ब्रांचेस को छोड़कर CSIT की तरफ भागते हैं। तो इसके मेजर दो कारण हैं। पहला तो पैसा, कि जो हमारी IT कंपनीज रहती हैं वो पैसा बहुत देती हैं, और सेकंड है हमारा वर्क, कि जो CSIT वाली कंपनीज रहती है उसमें आपको ऑफिस मिलेगा, फिजिकली वर्क आपको कम करना पड़ेगा, ऑफिस मिलेगा, AC लगा होगा, जाओगे कोडिंग करोगे और आप घर आ जाओगे। वहीं पर यदि हम कोर कंपनीज को देखें तो पहला तो कोर कंपनीज पैसा कम देती हैं, सेकंड जो कोर कंपनीज रहती हैं उसमें आपको फिजिकली वर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। यही रीज़न है कि ज़्यादातर बच्चे IT सेक्टर की तरफ भागते हैं। साथ ही कुछ हमारी जो IT सेक्टर वाली कंपनीज रहती हैं वो भी कोर ब्रांचेस वालों को अलाउ नहीं करती, वो सिर्फ CSIT वालों को ही प्लेसमेंट में बैठने देती हैं। और ज़्यादातर कंपनी रहती हैं वो अलाउ कर देती हैं। ऐसा रहता है कि मान लो किसी कॉलेज में 10 कंपनी आ रही हैं तो CSIT वालों को मान लो 10 कंपनियों ने अलाउ कर दिया, और जो हमारी ENTC हो गया उसमें बोल दिया कि इसमें से केवल 8 कंपनियां ही हैं जो कि ENTC वालों को अलाउ कर रही हैं, जिसमें से 2 कंपनियां नहीं कर रही हैं। फिर हमारा E&I आ गया, उसमें से 1-2 कंपनी अलाउ नहीं करती। फिर नीचे हमारा मैकेनिकल आ गया, जिसमें से 5 से 6 कंपनीज ही रहेंगी IT सेक्टर वाली जो कि मैकेनिकल वालों को अलाउ करेंगी। फिर हमारा सिविल आ गया, जिसमें 3 से 4 कंपनीज ही रहेंगी जो कि सिविल वाले बच्चों को अलाउ कर रही होती हैं। तो इस तरीके का हमें प्लेसमेंट के अंदर ब्रांचेस का वेरिएशन देखने को मिलता है। यदि आप कोर ब्रांच लेकर IT सेक्टर में जाना चाहते हो तो यहाँ पर एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है CGPA की, कि मान लो कोई IT कंपनी आई और उसने बोल दिया, अलाउ कर दिया कि इसमें कोर ब्रांचेस वाले बच्चे भी बैठ सकते हैं जिनमें ये स्किल्स हैं। अब क्या करेगी कि वो एक CGPA सिस्टम लगा देगी। जो भी अच्छी कंपनी आती हैं वो एक CGPA फिक्स कर देती हैं कि इतने CGPA से जिसके भी ज़्यादा CGPA हैं वो इस कंपनी में बैठ सकता है। यहाँ पर जो CSIT वाले रहेंगे उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, क्योंकि उनका वही कोर्स रहता है। अब जो कोर ब्रांचेस वाले रहते हैं उन्हें एक तो अपना सिलेबस कवर करना है, क्योंकि उनका CGPA वही उनके सिलेबस से बनना है, तो वो उनका अलग पार्ट होगा। साथ में उन्हें कोडिंग भी करना है, तो इसको मेंटेनेंस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। यदि आपका मेन गोल IT सेक्टर में जाना ही है तो पहली बात तो CSIT ही लेना। मेरा जो सजेशन है कि उनसे आपको उनमें पहुंचना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। मान लो यदि आपको CSIT नहीं मिली और आपको कोर ब्रांचेस मिल गई तो आप मैकेनिकल, सिविल और जो हमारी लोअर ब्रांचेस हैं उनसे बचना है। यदि आपको ENTC, E&I मिल जाती है तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि जो हमारा IIT-DABB है वहाँ से ENTC, E&I के प्लेसमेंट बहुत अच्छे गए हैं। फिर यहाँ पर स्किल्स मैटर करती हैं कि आप में कितनी स्किल्स हैं। आप में यदि गुर्दा है तो आप किसी भी IT सेक्टर वाली कंपनी में भी एक अच्छा प्लेसमेंट ले सकते हो। अब यदि हम MPDT कॉलेजेस की बात करें तो आप कोशिश करना कि HGSITS इंदौर और IIT-DABB के अंदर आप कोर ब्रांचेस ले सकते हो, और इसमें भी आप सिविल से बचना। यदि आपका इंटरेस्ट है कि मुझे कंस्ट्रक्शन फील्ड में ही जाना है तो ले लेना, नहीं तो प्लेसमेंट का अगर देखना है तो सिविल ब्रांच मत लेना, और कोशिश करना कि टॉप की ब्रांच मिल रही है तो आप टॉप की ही ब्रांच को चूज़ करें। और जेक जबलपुर होगा और किसी भी कॉलेज में आप कोर ब्रांच मत लेना, क्योंकि वहाँ पर एक तो कोर कंपनीज आती नहीं, बहुत ही कम लोगों का वहाँ से प्लेसमेंट जाता है। इसलिए कोशिश करना कि आप टॉप के कॉलेजेस में ही कोर ब्रांचेस मिल रही है तो वहाँ पर प्रेफर करना, और वहाँ पर भी यदि आप कोडिंग करते हो तो आपका प्लेसमेंट ठीक ठाक लग जाता है, आपके प्लेसमेंट के चांसेस हो जाते हैं। और यदि आपका टारगेट है कि मुझे गेट देना है, हायर स्टडीज़ करना है, मुझे यही ब्रांच में इंटरेस्ट है, तो आप वो ब्रांच ले सकते हो। साथ ही किसी को गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो आप CSIT ब्रांच से भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आपकी रैंक पे नहीं मिलती है तो आप कोर ब्रांचेस की तरफ देख सकते हो। उसमें आप कॉलेज देख लेना कि आपको कॉलेज अच्छा मिल रहा है या नहीं,
या वहाँ का माहौल कैसा है पढ़ाई का, उस तरह से आप देख लेना। तो आशा करूँगा कि कोर ब्रांचेस से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट थे वो क्लियर हो गए हैं। और भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।